Today in this video I am taking some questions. Just in previous video I had finished property of multiplication, and therefore now we will take some questions, we will deal with some questions. मेरा प्रयास ये होगा कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ही करें, लेकिन थोड़ा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हो जो कि आप फेस करेंगे एक्सरसाइज करते समय। तो प्रयास करूंगा मैं मैक्सिमम वेराइटीज को इसमें इंक्लूड करने का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन कह सकते हैं इसको, फाइंड मैट्रिसेस x एंड y इफ दोनों मैट्रिक्स का सम इतना दिया हुआ है और x माइनस y इतना दिया हुआ है। आप समझ सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा ऑपरेशन हम समझ चुके हैं। किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स का, ये सब है हमारे पास। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स में अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड कर दें, क्यों? क्योंकि दोनों सेम टाइप का मैट्रिक्स है, इधर ऐड करेंगे सेम टाइप का एक मैट्रिक्स आएगा दोनों जोड़कर, और इधर x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई एडिशन कम्यूटेटिव है। हम चाहें प्लस वाई माइनस वाई पहले ऑपरेट कर लेंगे, प्लस वाई माइनस वाई नल मैट्रिक्स देगा, और x प्लस एक्स आप समझ सकते हैं x प्लस एक्स मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स x हो जाएगा। क्यों? x का हर एक एलिमेंट ट्वाइस हो जाएगा, प्लेस वाइज हम ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स 2x, और ये नल मैट्रिक्स 2x में नल मैट्रिक्स जोड़ेंगे 2x ही रह जाएगा, और 2x मैट्रिक्स दोनों का सम जो आएगा वो हो जाएगा। देयरफॉर दोनों तरफ हम स्केलर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x x हो जाएगा। क्लियर है ना? और जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या कोई सा एक अगर x निकल गया तो y विल बी क्या, दोनों तरफ हम माइनस x कर देंगे, इधर y हो जाएगा, चूंकि माइनस एक्स प्लस एक्स नल मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स y में ऐड करेंगे y ही रहेगा, और इधर माइनस x करेंगे, जो भी x का वैल्यू निकलेगा हमारा और सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें y मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से 1 प्लस 2 हम कर रहे हैं, इधर 2 टाइम्स मैट्रिक्स x और प्लस नल मैट्रिक्स 0, और इधर क्या जाएगा, हम इतना प्लस इतना लिखने में समय खराब नहीं कर रहे, सीधे प्लस वाई जोड़कर लिखते रहे हैं। समझ सकते हैं 5 प्लस 3 8, यहाँ पर 2 प्लस 6 8, यहाँ पर 0 प्लस 0 0, यहाँ पर 9 और माइनस 1 8। क्लियर है? और 2 मैट्रिक्स x इक्वल्स 8 8 0 8। क्यों? नल मैट्रिक्स किसी में जोड़ते हैं, प्रॉपर्टी में पढ़ा है, वही मैट्रिक्स रह जाएगा। एंड देयरफॉर x इक्वल्स क्या, आप समझें कि x का निकालने के लिए वैल्यू हम दोनों तरफ स्केलर हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दैट कि स्केलर का प्रॉपर्टी से दोनों स्केलर पहले गुना कर सकते हैं। ऐसा कुछ k1 इंटू k2x अगर रहेगा तो इसे k1 और k2x ऐसे भी लिख सकते हैं, या k2 पहले कर लें k1x, सभी की बात है। तो हम यहाँ पर 2x पहले से था और इसमें मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं, हाफ से। चलिए पहला क्वेश्चन हम थोड़ा और लिखते हैं लैंग्वेज, हाफ 2x इक्वल्स हाफ, यहाँ 8 8 0 8। अगले स्टेप में इसे हाफ इंटू और हाफ इंटू 2 इंटू एक्स इक्वल्स, इसे आप हाफ से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, सबका हाफ हो जाएगा। 8 के जगह पर 4 4, 0 का हाफ 0 ही रहेगा 4, और इधर हाफ हाफ मल्टीप्लाई अगर 1 स्केलर 1 से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यही मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब ये हो गया 4 4 0 4। ऐसे कैलकुलेशन पर मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा अलर्ट हूँ, लेकिन शायद गलती हो सकती है, पिछले वीडियो में कभी जहाँ तक कुछ गलतियाँ हो गई हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग भी देखेंगे अपनी तरह से। इसी तरह से चूंकि यहाँ पर सिंपल इक्वेशन है, किसी एक मैक्स का वैल्यू पुट भी कर सकते हैं या सीधे ऐड भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर 1 इम्प्लाई y इक्वल्स 5209 माइनस x, दोनों तरफ हम माइनस मैट्रिक्स x कर दिए, तो इधर नल मैट्रिक्स y मिला के y ही रह जाएगा। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू जो अभी भी निकला है 5209 माइनस x का वैल्यू क्या है 4 4, ये यहाँ पर सिर्फ 0 है, बाकी सब 4 4 है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ सकते हैं 5 में 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1, 2 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा -2, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 9 में 4 सब्ट्रैक्ट होगा 5। इस तरह से x ये हो गया, y ये हो गया।
अब समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता यहाँ 2x होता प्लस 3y होता, यहाँ पर कुछ होता 5x माइनस 7y। तो हम कोई स्केलर से, जैसे यहाँ 3 था यहाँ 7 था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते, ऐड करते तो फिर ये कटता, x का कुछ कोएफिशिएंट आता उस स्केलर से, फिर दोनों तरफ उसका रिवर्स से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? तो इस तरह से दो मैट्रिक्स इक्वेशन रहेगा तो उसे हम सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसमें पैरामीटर सिर्फ लैम्डा है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने पहले ही कर लिया कैलकुलेशन में, टाइम थोड़ा सेव करने के लिए। आप इक्वेशन देख रहे हैं, फाइंड लैम्डा, आगे कहता है ए नॉन जीरो स्केलर, मींस लैम्डा क्या है तो एक नॉन जीरो स्केलर है, मतलब लैम्डा बाय द वे अगर जीरो आता है तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसे जीरो नहीं आ रहा है। तो जो भी है ये क्वेश्चन का, फाइंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर इफ लैम्डा का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 टाइम्स ये मैट्रिक्स इक्वल्स ये मैट्रिक्स। समझ सकते हैं, सिंपली लैम्डा का स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसके हर एक टर्म में हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया हमने, है ना। देख सकते हैं इसमें क्या समय खराब करें हम, एक एक एलिमेंट में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबका 2 टाइम्स हो गया, और उधर तो कुछ करना नहीं, वैसे ही है। फिर दोनों को हमने प्लेस बाय जोड़ दिया, एडिशन का जो रूल है, जाहिर है ये कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, 2/3 टाइप का है, ये भी 2/3 टाइप का है। प्लेस बाय सबको जोड़ के हमने रख दिया, और अब दिस विल बी इक्वल टू दिस, हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट प्लेस इसके इक्वल्स 4 के इक्वल्स। समझ सकते हैं इसमें तो लैम्डा का कोई मतलब है नहीं, 4 ऑलरेडी इक्वल है। बाय द वे अगर यहाँ पर 4 की जगह पर कुछ और होता या यहाँ 4 है यहाँ कुछ और आता, तो हम समझ सकते हैं बात को यही रुक जाते हैं कि लैम्डा का कुछ भी वैल्यू करेंगे, ये 4 है ये 9 है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, लैम्डा कुछ भी करे। बट अभी तक ये नहीं कर सकते बिकॉज ये जो लैम्डा से फ्री टर्म है दोनों कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पर वो इक्वल है आपस में। फिर 2 लैम्डा प्लस 6 10 हुआ, 3 लैम्डा माइनस 2 4 हुआ, 4 लैम्डा माइनस 6 2 हुआ, 5 लैम्डा प्लस 4 14 हुआ। तो 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वेशंस बना, 4 तो ऑलरेडी इक्वल है ही। अब समझ सकते हैं कि हमारे पास पैरामीटर सिर्फ एक है लैम्डा और इक्वेशंस 5 आया, तो अब लैम्डा का कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा नहीं या नहीं करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये ऑल द 5 जो हमारा इक्वेशंस है इन लैम्डा, उसमें से किसी एक को हम सोल्व करेंगे लैम्डा के लिए, जैसे हमने 1 को किया है, 1 को सोल्व किया तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया 2। अब इमीडिएट लैम्डा का वैल्यू 2 होगा तो दिस विल बी आवर आंसर, ये कंक्लूड करना गलत हो जाएगा। लैम्डा इक्वल्स 2 आंसर होगा हमारा अगर 1 लैम्डा का वैल्यू 2 दिया है, लेकिन ये जो लैम्डा इक्वल्स 2 हम रिमेनिंग जो ये 4 इक्वेशंस है ये सारे में लैम्डा का वैल्यू 2 पुट करेंगे, और अगर ये सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे लैम्डा इक्वल्स 2 जो हमारा निकला है सही है। अगर एक इक्वेशन भी लैम्डा इक्वल्स 2 से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे, फिर वही कहेंगे लैम्डा का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट आप देख सकते हैं कि लैम्डा का वैल्यू 2 आया है, और 2 यहाँ पुट करते हैं तो 4 प्लस 6 10 आ रहा है, 6 माइनस 2 4 आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू 2 पुट करने पर 2 करेंगे तो 8 माइनस 6 2 आ रहा है, लैम्डा 2 करेंगे 10 प्लस 4 14 आ रहा है, मतलब रिमेनिंग इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यही हमने लिखा है 1 इम्प्लाई लैम्डा इक्वल्स 2 and lambda equals 2 satisfies all the remaining 4 equations 2 3 4 and 5। 1 से तो हमने निकाला ही, 2 3 4 5 सबको सेटिस्फाई किया, इसका मतलब हमारा आंसर फाइनली लैम्डा इक्वल्स 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लैंग्वेज का क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज लिखने में ज़्यादा जगह घेरता, तो लैंग्वेज थोड़ा मैं समझा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ एक क्वेश्चन है कि 2 आदमी की बात कर रहा है, आर्यन एंड बब्बन, ये दोनों के बारे में कहता है कि दोनों का जो इनकम है, देख रहे हैं यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है मंथली इनकम। मंथली इनकम इसका दिया हुआ है 3:4 रेशियो में मंथली इनकम है इसका, और एक्सपेंडिचर आर्यन और बब्बन का इसका रेशियो 5:7 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो आर्यन इज टू बब्बन 5:7, और इनकम का रेशियो मंथली दोनों है आर्यन इज टू बब्बन 3:4। तो कहता है कि दोनों अगर पर मंथ सेम अमाउंट 15,000 सेव करता है, बचाता है दोनों 15,000, आर्यन भी बब्बन भी, तो दोनों का मंथली इनकम क्या है? ऐसे वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम है। आगे क्वेश्चन ये भी कहता है विच वैल्यू द क्वेश्चन रिफ्लेक्ट्स, क्वेश्चन में वैल्यू बेस्ड है तो मतलब क्या वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। चलिए वैल्यू तो बात की बात है, पहले दोनों का इनकम अगर निकाल लें तो एक बात तो है ना कि दोनों का इनकम डिफरेंट है बट सेविंग सेम है, तो जिसका इनकम कम है
और जिसका इनकम ज़्यादा है, और कम इनकम वाला भी ज़्यादा इनकम के जैसा ही सेव कर रहा है, इसका मतलब जो भी कम इनकम करके उतना ही अमाउंट सेव कर रहा है ज़्यादा वाले के बराबर, तो कम इनकम वाले को कह सकते हैं कि वो थोड़ा सेविंग एटीट्यूड है, उसका बचत की प्रवृत्ति है, कम खर्च में काम चलाता है। चलिए वो बात की बात है, पहले इनकम तो दोनों का निकले। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप दोनों का मंथली इनकम निकालिए और फिर वैल्यू बताइए, ठीक है। आप समझ सकते हैं इसमें दो तरह का रेशियो है, एक इनकम का, एक एक्सपेंडिचर का। तो हम समझ सकते हैं कि आर्यन का जो इनकम है, अगर हम इनकम की बात करें, रेशियो में क्या होता है, इनकम अगर आर्यन का कहें तो हम मान सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ रिलेटिविटी आर्यन का इनकम जो है वो 3K1 है। अगर इस रेशियो प्रोपोर्शन को हम K1 कह लें तो 3K1 4K1, आर्यन का इनकम 3K1 हो गया और बब्बन का इनकम कितना हो गया 4K1। ये इनकम की बात हुई। अब एक्सपेंडिचर की बात करें कि दोनों का जो खर्च है वह 5:7 रेशियो में है, तो यहां पर कोई दूसरा कांस्टेंट प्रोड्यूस करेंगे। हम समझ सकते हैं इस बार आर्यन का जो एक्सपेंडिचर होगा उसको 5K2 अगर कह लें तो बब्बन का जो एक्सपेंडिचर होगा वो 7K2 हो जाएगा। ये हम रफली समझेंगे इस तरह की बात, और समझ सकते हैं कि जाहिर है इसको अगर मैट्रिक्स मेथड से नहीं करना होता, ये करना कि मैट्रिक्स में फॉर्म कीजिए फिर आप बताइए। तो आप समझ सकते हैं सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हम एक इनकम का कॉलम मैट्रिक्स बना लिए जिसमें मात्र एक रो है, सॉरी 2 रो है, एक कॉलम है, मात्र एक कॉलम, ये कॉलम मैट्रिक्स, और एक्सपेंडिचर का भी एक कॉलम मैट्रिक्स बना लिए। आप देख रहे हैं यहाँ हमने लिखा इनकम, मंथली इनकम है आर्यन का, बब्बन का, और ये मंथली एक्सपेंडिचर है, यही आर्यन का ये है, बब्बन का ये है। बीच में हमने माइनस दिया है, क्यों माइनस दिया है, तो इनकम का मैट्रिक्स में एक्सपेंडिचर का मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेविंग आएगा, और सेविंग दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा कॉलम मैट्रिक्स आएगा वो 15,000 दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन रहेगा ना तो आराम से पढ़िए, इसमें कुछ करना नहीं है। एक तरह से आप समझिए कि अगर मैट्रिक्स नहीं रहता तो हम ऐसे ही इक्वेशन बनाते इसको कर लेते, बट मैट्रिक्स का एप्लीकेशन के रूप में इस तरह क्वेश्चन रहता है। आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो और भी रहेगा, यहाँ तो थोड़ा ये एक कम ही केस है, समझ रहे बात को ना। चलिए पहले इसको पूरा कर लेते हैं। अब दिस सिंप्लाई आप समझ सकते हैं, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2/1 टाइप का है, कन्फर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन होगा। तो डायरेक्ट हम यहां से लिख रहे हैं यहाँ जो 3K1 माइनस 5K2 आएगा, और इस प्लेस पर आएगा 4K1 माइनस 7K2। अब समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल मैट्रिक्स इस तरह का आता, मतलब ऐसे, और फिर यहाँ पर ये है तो कंपेयर करते ना हम, इस प्लेस का जगह इसके जैसा है, तो ये 15,000 और ये भी क्या है 15,000। हम एक सेंटेंस का बचत कर रहे हैं एक्चुअली, इसको सब्ट्रैक्ट करके, और यहाँ पर हम इस तरह से मैट्रिक्स का सिंबल देते, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स का सिंबल आ ही रहा है, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं। बाद में तो आप यही करेंगे ना कि ये मैट्रिक्स अगर इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा, तो डायरेक्ट हमने 2 इक्वेशन को ही लिख लिया है। तो इस तरह से ये हो गया 2 इक्वेशंस कौन कौन, एक दिस इक्वल्स दिस और एक दिस इक्वल्स दिस। अब इसे अगर 1 कर लें 2 कर लें तो आप समझ सकते हैं हमें इनकम निकालना है, मतलब K1 निकालना है। अगर एक्सपेंडिचर निकालना होता तो K2 भी निकालना पड़ता, लेकिन एक्सपेंडिचर कर नहीं रहा है तो हम फोकस करें K1 का वैल्यू निकालने पर। अब K1 का वैल्यू निकालने के लिए समझ सकते हैं हम प्रयास करें K2 को कैंसिल करने का। इसके लिए इसमें -5 है, -7 है, तो थोड़ा हम यहाँ पर कर सकते हैं कि इसमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, और इसमें थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। क्या देखिए इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट इसमें, इसका कोएफिशिएंट इसमें, और सब्ट्रैक्ट कर दें सो दैट ये -35K2 आएगा, और यहाँ भी -35K2 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन 7 × 3 21K1 और 5 × 4 20K1। ऐसा करके हम लिख रहे हैं 1 और 2, लैंग्वेज थोड़ा सा हम यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग 7 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन 2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो क्या जोड़े थे 21K1 माइनस 20K1, K1 हो जाएगा, और यहाँ 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 5,
तो इसमें 15,000 को कॉमन ले लेते हैं, सुविधा होगी हमें। और ये 7 - 5 ये कितना हो गया 30,000। 15 इंटू 2 30 और 3 ठीक है। अब केवल ऐसा हो गया, देयरफॉर इनकम ऑफ, क्योंकि हमें इनकम चाहिए तो केवल से ही काम चल जाएगा। इनकम ऑफ आर्यन क्या हो जाएगा, आर्यन का इनकम 3 केवल है, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 90,000। एंड इनकम ऑफ बब्बन, बब्बन का इनकम क्या हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 1,20,000 है ना। अब हम वैल्यू की बात है तो वो कर सकते हैं, किसका एटीट्यूड सेविंग एटीट्यूड है, तो जाहिर है आर्यन का है, क्योंकि ये कम इनकम करता है बट सेविंग इसके जैसा ही कर रहा है। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सर क्वेश्चन और भी हो सकता है, जैसे कोई शॉपकीपर है, वो कहीं होलसेल की दुकान में जाता है या कोई दुकान में जाता है कोई भी, और वो कुछ चीज खरीदता है, वो कॉपी है, बुक्स है, पेंसिल है ना, या कॉपी है, पेंसिल है, पेन है, पर कॉपी का प्राइस दिया हुआ है, पेन का प्राइस दिया हुआ है, पेंसिल का प्राइस दिया हुआ है। मान लीजिए वो 10 कॉपीज खरीदता है, 5 पेन्स खरीदता है और 3 पेंसिल्स खरीदता है। अब कॉपी का जो प्राइस है वो 30 रुपीज पर कॉपी है, समझेंगे भरभले। पेन्स का जो प्राइस है वो 10 रुपीज पर पीस है, पेंसिल का जो प्राइस है वो 5 रुपीज पर पीस है। तो अब मैट्रिक्स के तरीके से आप इसको कहिए कि कितना पैसा टोटल लगेगा इतना इसको परचेज करने में। आप समझ सकते हैं, ऐसे आप क्लियर है ना कि ये 10 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 5, चूंकि 5 लगता है एक पीस खरीदने में पेंसिल को। अब इसे हम कैसे करेंगे, सोच सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लिकेशन की बात अगर करें, इसे हम एक रो मैट्रिक्स का लें 10 5 3, और इसके प्राइस को हम कॉलम मैट्रिक्स का लें 30 10 5। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही जो मैट्रिक्स आएगा ये कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं होगा। आप ऐसे भी यही ना जोड़ रहे हैं, 10 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 5, यही ना जोड़ रहे थे हम लोग। इसको ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये 10 कॉपी जो है वो 10 नहीं होता, इस सारे में डजन लगा दीजिए, 10 दर्जन, 5 डजन, 3 डजन, तो ये एक एक पीस का है। हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कितना से 12 से, इसके हर एक टर्म में 12 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो शुरू में ही हम बड़ा नंबर क्यों करेंगे, 12 बाहर छोड़ दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे और फाइनली उसमें क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए कि 2 आदमी होता है, एक इस तरह का मार्केटिंग किया, एक आदमी और कुछ दूसरे तरह का मार्केटिंग किया, मतलब वो 10,000 पर 9 लिया, 8 लिया, 5 लिया, तो कहता कि उसको कितना पैसा लगेगा, उसको कितना पैसा लगेगा, तो उसके हिसाब से सेट करते हैं यहाँ। फिर क्या है, दोनों का टोटल कितना लगेगा, तो जाहिर है ये सेट करते, उसके हिसाब से उसको सेट करते, और फिर इस मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा मैं समझता हूँ कि समझाने जैसी बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी जान ही रहे हैं, तो उसे थोड़ा सा फॉर्मुलेट करेंगे और मैट्रिक्स से फॉर्मेट कर देने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, इसमें कुछ ज़्यादा करने का है ना, कैलकुलेशन है जस्ट। मैट्रिक्स ए आप देख रहे हैं, ये है, प्रूव करना है a - 2i इंटू a - 3i। आई के बारे में कुछ नहीं कहा गया, समझ सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बोनाफाइड सिंबल होता है। तो यहाँ साइड में मैंने समझाया है, ए आप देख रहे हैं 42 - 1 1 है, 42 - 1 1, और -2i करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको ध्यान दीजिए 1 1 0 0 होता है, और स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ 1 1 है वो 2 2 हो जाएगा, 0 की जगह पर तो 0 ही रह जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से a - 2i जो होगा, दिस माइनस दिस, 4 - 2 2 2 - 0 2 ही रहा, -1 - 0 -1 ही रहा, और 1 - 2 -1 हो गया। सिमिलरली a - 3i रहेगा, तो आप समझ सकते हैं जहां 2 2 है वो 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ हमें देखना है 4 माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, समझ सकते हैं ना, 3i रहेगा तो ये 2 के जगह पर 3 हो जाएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 - 3 1, और यहाँ पर देखना होगा, बाकी सब तो वही रहेगा।
यहाँ पर 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, बाकी तो 2 माइनस 1 वही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई करें, किसी से करें, 0 है तो 0 ही रहेगा। क्लियर है? एनीवे, तो आप ये निकाल सकते हैं a माइनस 2i, a माइनस 3i, ये दोनों वैल्यू हमने निकाला, लिखा, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई किया, देख रहे हैं 2 माइनस 2 आएगा 0, और यहाँ 4 माइनस 4 0, यहाँ ये लेंगे माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 0, माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 0। इस तरह से नल मैट्रिक्स हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमने लिया है a इक्वल्स कॉस टू थीटा साइन टू थीटा, देख रहे हैं माइनस साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, हमें फाइंड करना है a स्क्वायर। समझ सकते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल्स a इंटू ए लिखेंगे, और दिस मैट्रिक्स कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा cos टू थीटा अगेन मल्टीप्लाइड बाई द सेम, मल्टीप्लाइड बाई सेम मैट्रिक्स, अगेन इसको लिख रहे हैं cos टू थीटा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा cos टू थीटा। समझ सकते हैं, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, ये cos स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा। इसमें कुछ समझने जैसी ज्यादा बात है नहीं, बस रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ cos टू थीटा साइन टू थीटा प्लस साइन टू थीटा cos टू थीटा, आप समझ सकते हैं, इसको इकट्ठे मिलाकर हम लिख सकते हैं, दोनों टर्म तो ये एक ही आ रहा है ना, साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा, दोनों का सम करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ माइनस साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, और अगेन माइनस साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, ये और ये, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा, और यहाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है ना, माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा, थीटा का बीच बोल दिए, माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा। इसको थोड़ा सा प्लस को पहले लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा। समझिए कि मैट्रिक्स का हमारा कैलकुलेशन हो गया प्रोडक्ट का। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो थोड़ा और ये सिमट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा होता है ना, तो यहाँ थीटा नहीं टू थीटा है, तो कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 4 थीटा। इस तरह से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा होता है, यहाँ थीटा नहीं 2 थीटा है, तो 2 थीटा का ट्वाइस होगा, मतलब साइन 4 थीटा, एंड यहाँ सेम वे में माइनस साइन 4 थीटा, एंड यहां पर फिर सेम यही चीज है cos 4 थीटा। तो कुछ इस तरह का अगर दिया रहेगा, कुछ कैलकुलेशन करना रहेगा, कुछ दिखाना रहेगा, कुछ फाइंड आउट करना रहेगा, तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिया है, देख रहे हैं आप, ये 1/3 टाइप का मैट्रिक्स है, और ये 3/3 टाइप का, और फिर अगेन 1/3 टाइप का, और कहता है कि अगर ये नल मैट्रिक्स है तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालें। आप समझ सकते हैं ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, तो हम चाहें तो पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लें, फिर थर्ड को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, या फर्स्ट को छोड़ दें, सेकेंड और थर्ड को कर लें, और फिर फर्स्ट को प्री मल्टीप्लाई करें, किसी भी तरीके से करें। जाहिर है ये 1/3 है, ये 3/3 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, और 1/3 3/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ सकते हैं बात को। फर्स्ट जो फैक्टर है वो 1/3 है, और सेकेंड फैक्टर 3/1 है, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाएगा, 3 खत्म होगा, 3/3 था ना, तो ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड 3/3 है, तो ये 3 खत्म होगा, 1/3 हो जाएगा, मतलब एक रो रहेगा और 3 कॉलम होगा। और हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ सकते हैं, फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम, 0 -2 प्लस एक्स, यहाँ हो गया -2 प्लस एक्स, टाइप तो 1/3 होगा, हम देख ही रहे हैं, रो एक ही रहेगा।
फिर यहाँ ये सही हुआ ना, 0 -2 प्लस एक्स, -2 प्लस एक्स, ठीक तो है। फिर यहाँ पर फर्स्ट रो लेंगे, सेकंड कॉलम लेंगे, देखेंगे 1 -1 0 हो गया प्लस एक्स, एक्स रह गया। फिर यहाँ पर -1 -3 -4 हो गया प्लस एक्स, -4 प्लस एक्स, थोड़ा सा चेक कर लेंगे, -1 -3 -4 प्लस एक्स, ठीक तो लग रहा है। बस ये हो गया। और फिर मल्टीप्लाइड बाई जो पोस्ट फैक्टर बचा हुआ है 0 1 1, दिस इक्वल्स नल मैट्रिक्स। और अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप समझ सकते हैं इसका टाइप क्या है, 1/3 और नेक्स्ट का टाइप 3/1, मतलब प्रोडक्ट के बाद क्या आएगा 1/1 टाइप का, मतलब इसमें मात्र एक एलिमेंट होगा, एक रो और एक कॉलम। कैसे करेंगे, इसका गुना 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, x का गुना x से करेंगे x हो जाएगा, -4 प्लस x का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो प्लस -4 प्लस x ही रहेगा, और दिस इक्वल्स नल मैट्रिक्स। और ये कितना हो गया 2x - 4 इक्वल्स नल मैट्रिक्स मीन्स क्या, इसी ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसका सब एलिमेंट 0 होगा, तो यहाँ पर सब क्या एक ही एलिमेंट है ही, ये 0 हो गया। और दिस इम्प्लाई 2x - 4 इक्वल्स 0, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है। और दिस इम्प्लाई x इक्वल्स 2, इस तरह से x का वैल्यू 2 हो गया। तो इस तरह का मैट्रिक्स इक्वेशन और भी मिलेगा, उसको हम देख सकते हैं। हम थोड़ा दूसरे वैरायटी का इक्वेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी जस्ट कैलकुलेशन ही है। गिवन मैट्रिक्स A है जो आप देख रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 1 -1 2। इसमें कहता है शो दैट a² - 5a + 7i2 इक्वल्स नल मैट्रिक्स। i2 जाहिर है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, सो दैट ऑल दीज विल बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, इसमें क्या करेंगे हम लोग, a² फाइंड कर लिए पहले, कारण कि ये 5 है 7 i2 तो आसान है निकालना, जस्ट 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a² इक्वल्स a इंटू a, मतलब 3 1 -1 2, अगेन 3 1 -1 2, और जस्ट रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, इस तरह से 3 × 3 3 × 3 9, और प्लस 1 × -1, मतलब 9 - 1 8 है ना, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर 3 + 2 5, यहाँ पर -3 - 2, देखा ना, -1 × 3 2 × -1, -5 -1 + 4 + 3, इस तरह से a² निकल गया। Therefore now a² - 5a + 7i2 इक्वल्स a² का वैल्यू जो निकाले थे वो पुट कर दिए, -5 ये a का वैल्यू प्लस 7 और ये i2 का वैल्यू। अगले स्टेप में ये सेम रहा, माइनस को यहाँ रखिए और 5 स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिए, इसका 3 टाइम्स, सारे का 3 टाइम्स हो गया, और इसमें सारे का 7 टाइम्स। जाहिर है यहाँ दोनों 0 ही होगा, जहां जहां 1 है वहां सिर्फ 7 7 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसके टर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, और इसके टर्म को ऐड करेंगे, इस तरह से 8 - 15 + 7, इस तरह से प्लेस वाइज साइन का ध्यान रखते हुए, चूंकि ये माइनस है तो हर एक इसके अंदर का टर्म का साइन चेंज करके इसमें ऑपरेट करेंगे। ये रख दिए, सब 0 आ गया, मतलब नल मैट्रिक्स हो गया, चूंकि सारे एलिमेंट 0 है। आप समझ सकते हैं कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी इन व्हिच क्वेश्चन इज लाइक समथिंग दिस, बट गिवन मैट्रिक्स इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो अगर ये थर्ड ऑर्डर का होता और समथिंग दिस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो जस्ट वी विल हैव टू डू समथिंग मोर कैलकुलेशंस ओनली। प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा, थर्ड ऑर्डर का रहेगा या फोर्थ ऑर्डर का रहेगा, जाहिर है थर्ड ऑर्डर का होगा, ज्यादा गुना भाग करना पड़ेगा, बट प्रोसेस यही होगा। तो देयरफॉर अगर ये थर्ड का रहेगा, जिसका कोई क्वेश्चन हम ले रहे हैं थर्ड का भी रहेगा, तो हम सिंपली इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हमने लिया है जो मैथमेटिकल इंडक्शन से एक रिजल्ट प्रूफ करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इंडक्शन का भी इसमें यूज करना है, तो मैं समझता हूँ इंडक्शन आपके माइंड में है। इंडक्शन में करते क्या है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कोई रिजल्ट हम सही है ऐसा प्रूव करते हैं। इसके लिए तरीका क्या हमारे पास होता है, तो उस रिजल्ट को नेचुरल नंबर के वैल्यू 1 के लिए सही साबित करते हैं और कोई आर्बिट्ररी नेचुरल के लिए सही मान लेते हैं।
और फिर k+1 के लिए सही साबित करते हैं यूजिंग द फैक्ट दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k, यानी k के लिए रिजल्ट सही है, इसको मानते हुए, एज्यूम करते हुए, सपोज करते हुए k+1 के लिए सही होगा, ऐसा साबित करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा बी सी आर एन रोड स्क्वायर मैट्रिसेस, ये दोनों एन रोड स्क्वायर मैट्रिसेस मतलब एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिसेस हो गया। एंड इफ इतना संबंध दिया हुआ, देखिए इसको थोड़ा बॉक्स में करते, थोड़ा हाईलाइटेड दिखे ये, A इक्वल्स बी प्लस सी, बी सी इक्वल्स सी बी एंड सी स्क्वायर इक्वल्स नल मैट्रिक्स, इतना चीज दिया हुआ है। देन शो दैट फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n, मीन्स एवरी स्मॉल n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, a टू द पावर n प्लस 1 विल बी इक्वल टू b टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई b प्लस n प्लस 1 इंटू सी। ये प्रूव करना है। समझ सकते हैं इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोपोजिशन है, तो थोड़ा सा हम लैंग्वेज जगह थोड़ा है तो ज्यादा लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, आपको मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि n इक्वल्स 1 के लिए इसको वेरीफाई कर रहे हैं, आप शॉर्ट में समझेंगे। वैसे ही फिर k के लिए मान लेंगे, n इक्वल्स k के लिए मान लेंगे, और फिर n इक्वल्स k+1 के लिए सही साबित करेंगे। तो n इक्वल्स 1 के लिए LHS क्या हो जाएगा, तो a की पावर 1 प्लस 1 मतलब a स्क्वायर, n का मान 1 के लिए इसका LHS a स्क्वायर होगा ना, और RHS क्या होगा, तो RHS विल बी, n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, b ब्रैकेट में b प्लस n का वैल्यू 1 करेंगे, 1 प्लस 1 2, तो 2c, क्लियर है ना। जिसे कि हमें क्या दिखाना है, तो ये a स्क्वायर दिखाना है, और ये दिखाने में ये सारे जो रिलेशंस हमारे पास गिवन है, a इक्वल्स b प्लस सी, बी सी इक्वल्स सी बी, सी स्क्वायर इक्वल्स नल मैट्रिक्स, इसको बहुत स्थिर से देखेंगे हम कि RHS इसका ऐसा आया है, बट वी वांट टू दिस इक्वल्स a स्क्वायर, तो कैसे करें, a का वैल्यू b प्लस सी है, सी स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, तो थोड़ा दिमाग लगाएं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, चूंकि प्री फैक्टर है ये, तो ये बी स्क्वायर प्लस 2 तो स्केलर है, स्केलर कोई दिक्कत नहीं, साइड में रहेगा, और b इंटू सी हो जाएगा 2bc। समझ सकते हैं, अगर b प्लस सी होल स्क्वायर हो जाता तो हमारा काम हो जाता। b प्लस सी का वैल्यू a दिया हुआ है, और b प्लस सी का वैल्यू a डालेंगे, होल स्क्वायर है ही, तो a का स्क्वायर होता, जो कि हमें लाना है। तो इसके लिए दो बातें चाहिए हमें, आप समझ सकते हैं, दिस इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस 2bc को bc प्लस bc लिख सकते हैं, और bc और cb इक्वल्स है, तो देयरफॉर इसको bc प्लस cb लिख सकते हैं, और अपने मन से c स्क्वायर कर दिए, इसलिए कि c स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स को जोड़ ही सकते हैं। लॉजिक क्या हमारा है, तो BC इक्वल्स CB है, और C स्क्वायर इक्वल्स नल मैट्रिक्स है। इसको दो सम में स्प्लिट किए, BC प्लस BC, और एक BC को BC रहने दिए, एक BC को CB कर लिए, और प्लस C स्क्वायर इसलिए कि नल मैट्रिक्स अगर हम किसी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सारा कुछ कहां से दिमाग में आ रहा है, क्योंकि अब ये हो जाएगा b प्लस सी होल स्क्वायर, और b प्लस सी इक्वल्स a है, therefore a स्क्वायर, और दिस इक्वल्स LHS, यही तो लाना चाह रहे थे। आप समझ सकते हैं, कुछ और तरीके से और सोच के ला सकते हैं, बट हमें घुरा फिरा के इसी संबंध का यूज करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही सोचेंगे तो होगा, हो सकता है कुछ और आप और सोच लें, बट हमें ये तीनों का यूज करके हम कोई उपाय से इसे दिखाना है। तो इसलिए P1 के लिए वेरीफाई हो गया है ना, जगह थोड़ा कम है तो अभी हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, therefore P1 is true, therefore P1 is true। नाउ n इक्वल्स k के लिए सही मान लेते हैं। ये रिजल्ट हमने क्या, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल्स k। अब ये सही मान लिए, तो आप समझ सकते हैं, हम लिख सकते हैं therefore
a to the power k plus 1 will be equal to b to the power k ब्रैकेट में b प्लस और n प्लस 1 के जगह पर k प्लस 1 इंटू सी। और आप समझ सकते हैं कि नाउ वी वेरीफाई फॉर n इक्वल्स k प्लस 1, n इक्वल्स k प्लस 1 के लिए हम वेरीफाई करेंगे। अब n इक्वल्स k प्लस 1 के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए एल एच एस क्या हो जाएगा, तो k प्लस 1 यहां पुट करेंगे तो a टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1 मतलब k प्लस 2 एल एच एस k प्लस 2। अब इसमें क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंपल जो है वो है ही, सही है ना। बल्कि आप ऐसे करें ना, एक ही बात है, चलिए ठीक है यही करते हैं। आप समझ सकते हैं ये संबंध का यूज करना है, इसका हमें यूज करना है कि k के लिए रिजल्ट सही है तो a की पावर k प्लस 2, और हमें लाना क्या है ये आप ध्यान दें, लाना हमें है k प्लस 1 के लिए, इधर तो a की पावर k प्लस 2 हो गया, इधर क्या लाना होगा, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, सो दैट कि हमें ये डायरेक्शन मिलती रहेगी किस तरफ हमें जाना है। यहां पर हो जाएगा k प्लस 1 आप पुट करेंगे तो k प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर b प्लस, यहाँ k प्लस 1 करेंगे तो k प्लस 2 इंटू सी, ये लाना है हमें आरएचएस में। अब इसके लिए समझ सकते हैं a की पावर k प्लस 1 तो इतना है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर k प्लस 1 इंटू a, क्लियर है ना, a की पावर k प्लस 1 इंटू a लिख सकते हैं, इसको हम स्प्लिट कर दिए, k प्लस 1 अलग a अलग, बेस सेम है, k प्लस 1 है 1 है, तो जैसे बताया था इंटीग्रल पावर ऑफ एनी मैट्रिक्स, क्लियर है। अब दिस इक्वल्स a की पावर k प्लस 1 का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, क्योंकि रिजल्ट सही है k के लिए, तो यहां पर इसे हम लिखेंगे b टू द पावर k और b प्लस k प्लस 1 इंटू सी, ये किसका वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हुआ a की पावर k प्लस 1 का, अब मल्टीप्लाइड बाई क्या, a मल्टीप्लाइड बाई a, क्लियर है। दिस इक्वल्स, आप समझ रहे हमें क्या दिखाना है, ये दिखाना है, इसके लिए b की पावर k यहां पर है, हमें k प्लस 1 चाहिए, तो हम सोच सकते हैं कि यहां पर b तो है, अगर इसमें भी b होता तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट्स करता है ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन, तो b अगर यहां पर होता प्री फैक्टर के रूप में c के साथ या किसी के साथ, तो b बाहर आता, b की पावर k प्लस 1 बना देता, यहां तो b है ऑलरेडी, तो सारा दिमाग अब लगाएंगे यहां पर b फैक्टर कैसे आए, साथ ही हमें बाहर में a वगैरह नहीं चाहिए, तो अगला इंप्रूवमेंट हम ये सोचेंगे कि दिस इक्वल्स b की पावर k और इसे ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, समझ सकते हैं ये पोस्ट मल्टीप्लाइड है, तो इसे ba करेंगे और प्लस k प्लस 1 इंटू सी करेंगे, ये b तो हमारे काम का है जो बाहर लेंगे, यहां पर प्रोवाइडेड की b आ जाए। अब सी को हम b के टर्म में कैसे करें, इस पर फोकस करेंगे, सी को b से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप देखेंगे यहां पर a इक्वल्स b प्लस सी है, हमें सी को b में कन्वर्ट करना है, तो समझ सकते हैं बात को, सी में, इसमें अगर c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो सी इक्वल्स सी बी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा ना, इसमें हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं c से, क्लियर है ना, सी इक्वल्स c डिस्ट्रीब्यूट हो गया सी बी प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो ये सी इक्वल्स सी बी हो गया ना, क्लियर है ना, सी इक्वल्स सी बी, और फिर सी बी इक्वल्स क्या है, बी सी, कारण कि यहां पर बी सी चाहिए तब ना बी प्री फैक्टर होगा, यहां भी प्री फैक्टर है तो कॉमन आएगा ना, एक प्री फैक्टर और एक, चलिए एक लाइन लिखते हैं, बी की पावर के बी ए प्लस के प्लस 1 इंटू सी को पहले हमने क्या लिखा, सी बी, कैसे लिखा ये देख रहे हैं, यहां से ये समझना चाहिए हमें, सी को रिप्लेस सी बी से कर रहे हैं। अब ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि कैसे दिमाग में पूरा फायदा आएगा कि हम क्या करें, तो देखेंगे ना रिजल्ट के आसपास हम जाने का प्रयास करेंगे ना,
तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है ना बी प्री फैक्टर है, तो यहाँ भी बी प्री फैक्टर आया कुछ, तो पहले बी तो आया, बी आया, अब सवाल है बी आया लेकिन उल्टा आया, बी को प्री फैक्टर होना चाहिए था। तो फिर देखेंगे गिवन हमारे पास है ना सी बी को बी सी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हम बी सी कर ही सकते हैं इसको। तो अगले स्टेप में दिस इक्वल्स बी के और बी ए प्लस के प्लस 1 और बी सी। लॉजिक क्या है, तो बी सी इक्वल्स सी बी गिवन है। आप समझ सकते हैं इमीडिएट, इसी के लिए तो हमने ऐसा किया, बी को बाहर लाएंगे, तो दिस इक्वल्स बी की पावर के पहले से है, एक बाहर आएगा, तो के प्लस 1 यहां बच जाएगा ए प्लस के प्लस 1 इंटू सी। आप समझ सकते हैं रिजल्ट के पास पहुंचे हैं, बट अभी रिजल्ट नहीं आया है। बी की पावर के प्लस 1 बाहर तो आ गया, अंदर बी प्लस के प्लस 2 सी चाहिए, बी साफ गायब है, तो हमें अंदर में बी और सी में रिजल्ट चाहिए। तो फिर एक बार इस संबंध को यूज करेंगे, संबंध का सी इक्वल्स, इसको रिप्लेस करना है, एक हो ना, ए इक्वल्स बी प्लस सी लिख सकते हैं यहाँ पर। क्यों? चूंकि रिजल्ट में हमें बी चाहिए, देखिए ना रिजल्ट कहाँ था, ये बी चाहिए, तो ए को हम बी प्लस सी से रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस इक्वल्स बी की पावर के प्लस 1 ए इक्वल्स बी प्लस सी प्लस के प्लस 1 इंटू सी। आप समझ सकते हैं हमें बी चाहिए, बी आ चुका है कहाँ, ये, और प्लस के प्लस 2 सी चाहिए, तो 1 टाइम सी और के प्लस 1 टाइम सी, इससे सी कॉमन लेंगे तो स्केलर 1 प्लस स्केलर के प्लस 1 हो जाएगा, जो कि जुड़कर क्या हो जाएगा, के प्लस 2 सी। और इस तरह से ये b टू द पावर k और b प्लस, इसमें c कॉमन लिए तो k प्लस 1 मिलाकर क्या हो गया, k प्लस 2c। और RHS ऐसा होगा, पहले से ही हमने समझ रखा है, इसी को तो ढूंढ रहे थे। तो इस तरह से इसका LHS लेके चले और इस संबंध का यूज किए और बाकी मैनिपुलेशन किए जो गिवन रिलेशन है उसके हेल्प से, और RHS आया। बाकी अब क्या कहेंगे, देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर एनी नेचुरल वैल्यू ऑफ n। यही तीन काम तो करते ही हैं। P1 सही है, साबित हमने कर दिया, Pk सही है, ये मान के Pk प्लस 1 भी सही होगा, ये साबित कर दिया। तो देयरफॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल या एवरी n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। क्लियर है? तो कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हमने देखा, आप देखेंगे तो बुक में लगभग इसी वैरायटी के क्वेश्चन मिलेगा यहाँ तक। एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल प्रोसीड फर्दर लाइक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्सियोमेट्रिक मैट्रिक्स, एटसेट्रा। ओके, थैंक्स।